आज अपन पहले क्या करेंगे ना, पहले थोड़ा सा पैराबोला रिवाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उतना एफिशिएंटली ऑब्वियसली आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और तो थोड़ा सा जितना भी अपने आज तक पैराबोला किया अभी तक, ठीक है, वो सारा एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है मोटे मोटे, ठीक है। तीन चार चीजें अपन ने की हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, आती होंगी आपको ऑफकोर्स, बट उतने अच्छे से रिवाइज नहीं होंगी, तो मे बी एक बार आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चार स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वाई स्क्वायर टू 4ax, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। इसका फोकस a,0 पे होता है, ठीक है। और इसके जो पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं 2080 स्क्वायर, 280, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 होती है, वो सब चीजें अपने को पता है, ठीक है। दूसरा पैराबोला होता है वाई स्क्वायर टू -4ax। चारों स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करते हैं पहले। वाई स्क्वायर टू -4ax, मेन चीज है इनकी डायरेक्ट्रिक्स याद रखना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज टू a, ठीक है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज टू -a, ठीक है, या फिर x प्लस इज टू 0। डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है तो x प्लस इज टू 0 भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तीसरा होगा x इज टू 4ay, ठीक है, ये आपका वर्टिकल पैराबोला होता था ऐसा, x इज टू 4ay ऐसा पैराबोला होता था, ठीक है। तो वर्टेक्स सबका 0,0 ही है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इक्वल टू -a, और x इक्वल टू -4ay, ये डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे वाला। और इसमें जो पैरामीट्रिक होगा दैट वुड बी -80 स्क्वायर कोमा, नहीं -80 नहीं, 80 स्क्वायर कोमा, एक सेकंड, हाँ, 280 कोमा -80 स्क्वायर, गलत लिख दिया मैंने, 280। भूल जाओ तो इसमें सेटिस्फाई करा के देखो कि क्या चीज सेटिस्फाई कर रही है। इसमें 280 को -80 स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वहां से आपको याद आ जाएगा। मैं भी वही हमेशा इस चीज से रिलेट करके देखता हूँ। अगर भूल जाओ तो हमेशा इसमें पुट करके देखो कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी मैं पैरामीट्रिक ले रहा हूँ वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और इन चारों में अभी अपन थोड़ा सा आगे का अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो जहां पे मैंने लास्ट टॉपिक खत्म किया तो वो भी एक बार समझा देता हूँ। कोई भी फोकल कोड होगी, कोई भी फोकस से पास करती हुई कोड होगी, अगर यहाँ पे वो T1 पे इंटरसेक्ट करिए और यहाँ पे T2 पे, T2 यानी कि a T2 स्क्वायर कोमा 2a T2, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे T1 वाला पॉइंट है, तो T1 इंटू T2 -1 होगा चारों पैराबोलास के लिए, ठीक है। चारों पैराबोलास की फोकल कोड में ये खासियत होती है कि अगर फोकल कोड ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला को, ठीक है, ये T1 होगा और ये T2 होगा, तो पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब जो पैरामीटर्स होंगे ए और बी पॉइंट के, उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ठीक है। ये अपने लास्ट यहाँ पे खत्म किया था, T1 इंटू T2 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। पहली फॉर्म तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ठीक है। तो इसके लिए हमें पैरामीट्रिक पॉइंट्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब क्या होता है वो याद रखनी थी, सबसे सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद जो थी, उसके बाद थी शिफ्टेड फॉर्म, ठीक है। शिफ्टेड फॉर्म में सीधा सीधा आपको जैसे x² -4x+8, ये फॉर्म है। कुछ नहीं करना था, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर -4 + 8, तो बन जाएगा y, बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर +8 +4 सॉरी इक्वल टू y, तो ये बन जाएगा y-4 इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर। या तो x में क्वालिटी गिवन हो चाहे y में क्वालिटी गिवन हो, x और y किसी में भी क्वालिटी गिवन है, दैट इज अ केस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला। आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, x या y किसी में भी क्वालिटिक है, इट इज अ केस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला। बस परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही अब आप इसको कैपिटल Y पुट कर सकते हो और इसको कैपिटल X, तो x के इक्वल टू 4 × 1/4 × y, ये वाला केस बन गया। अब इस वाले पैराबोला के हिसाब से आप सब फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, सब कुछ लिखते जाओगे। फिर उसको आपको पता ही था, ये हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे इसमें, जो भी फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स जो भी आता जाएगा उसको आप इन वाले कोऑर्डिनेट्स पे शिफ्ट करते जाओगे, ठीक है। कैपिटल एक्स जैसे इसमें वर्टेक्स है 0,0, ठीक है, तो कैपिटल एक्स भी 0, कैपिटल वाई भी 0, तो आप ये जो भी निकाल रहे हो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के हिसाब से निकाल रहे हो, इसको आप स्टैंडर्ड केस मान के चल रहे हो, लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की टर्म में चाहिए, जो कि ओरिजिनल पैराबोला था। तो कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स में आपको रिलेशन पता ही है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स -2, तो जब ये 0 है तो स्मॉल x 2 हो जाएगा,
ये हमने पूरे कुछ क्वेश्चंस किए थे इसमें, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई है, दैट इज अ केस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब भी एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक होगी तो शिफ्टेड पैराबोला का केस होगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद हमने जो, हाँ एक चीज हमने और थी, तीन तरह के पैराबोला हो सकते हैं, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड, या फिर क्या बोलते हैं रैंडम पैराबोला। रैंडम पैराबोला यानी कि जैसे मान लो किसी कोई पैराबोला है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और उसका फोकस है 2,0, ठीक है, कुछ भी 8,0 कुछ भी लिख लो, चलो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 8,0, ठीक है। अब ये रैंडम केस है जो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा होगा इसमें, ठीक है। अब ना तो ये एक्स एक्सिस है इसकी एक्सिस, ना ही वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो ये कोई भी ऐसे शिफ्टेड केस है, मतलब शिफ्टेड नहीं बोलेंगे इसको, रोटेटेड बोल सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक शिफ्टेड हो गया, एक रोटेटेड हो गया। रोटेटेड वाले, अगर रोटेटेड पैराबोला गिवन हो तो उससे इंफॉर्मेशन निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, जब जब क्वेश्चन आएंगे तब अपन उसको देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से आप क्या बोलते हैं, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है, इक्वेशन इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है। कोई भी पॉइंट मानो कि आप एक्स को वाई, ठीक है, फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, सीधा सीधा आपके पास मतलब फोकस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर अपॉन इस लाइन, इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बाई रूट 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो बस ये राइट हैंड साइड जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रोटेटिव, अगर फोकस गिवन है, अगर फोकस गिवन है और क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो आप सीधा सीधा इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। जो पहला लेक्चर था अपना एनसीईआरटी का, उसी में अपना पूरा मतलब ये पैराबोला सिमट गया था, ठीक है, जो इतना एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, जैसे अब स्कूल टेस्ट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चों में बोल रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी करनी है कुछ कुछ टॉपिक्स की, या तो टॉपिक्स की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। स्कूल टेस्ट है तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ठीक है। एक दो टॉपिक्स थे जो मैंने एक्स्ट्रा डाले कॉम्पिटिटिव में, ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल हो गया, वो एनसीईआरटी में नहीं है तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। एक दो टॉपिक्स और भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जैसे टेंजेंट किसी पॉइंट पे निकालना है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इक्वेशन निकालना है सर्कल की, ठीक है। तो सिर्फ जितना टॉपिक बताया उतना ही करो, ठीक है। पूरे कॉम्पिटिटिव वाले पूरे मतलब जो अपने नोट्स है उसको रिवाइज करने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, वो जब मेंस का एग्जाम होगा तब आप कर सकते हो, ठीक है, तब तो करनी ही है खैर, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल टेस्ट के लिए, अभी इसमें भी मेरे को लगता है कि बच्चों ने काफी सीधी सीधी चीजें बताई हुई थी, आईवी वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा तो आपको बता रखा था कि ये चीजें करनी है, तो उसमें कंफ्यूजन वाला है ही क्या, ठीक है। आपको इनफैक्ट टॉपिक तक तो मैंने बता दी कि ये टॉपिक करना है, एक्यूट ऑब्ट्यूज बताया तो एक्यूट ऑब्ट्यूज ही करना है बस, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो चैप्टर्स की एनसीईआरटी करनी है एनसीईआरटी करनी है, बात खत्म, ठीक है। तो याद, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी ये थोड़ी सी गंदी आदत थी, ठीक है। जब भी मैं कोचिंग में था तो मैं मतलब स्कूल के टेस्ट के लिए भी कोचिंग वाला मटेरियल पढ़ के जाता था, ठीक है। तो वो बहुत एक मतलब नेगेटिव वो करती है, इतनी ज्यादा नॉलेज की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है स्कूल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना ही करो, ठीक है, नहीं तो फिर मेरी तरह काम हो जाएगा, स्कूल में कभी मार्क्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहो, जितना बताया है उतना ही करना है बस आपको, ठीक है। ज्यादा सब कुछ नोट्स रिवाइज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, और एक दिन में होंगे भी नहीं वो, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग से चलो, ठीक है। तो ये रोटेटेड वाला केस था, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकते हैं, टेंजेंट्स, हाँ टेंजेंट्स अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यार। टेंजेंट्स की तीन फॉर्म थी, स्लो फॉर्म, ठीक है। अगर एक पैराबोला है y इक्वल टू 4ax और एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, तो इस लाइन का इस पे टेंजेंट होने के लिए c की वैल्यू a बाई m होनी जरूरी है, ये हमने निकाली थी।
जब दोनों को एक साथ सोल्व करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करोगे तो c इक्वल टू a बाय m आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा मतलब होता क्या है, जो ये टॉपिक बार बार बता रहा हूं मैं, ये आपको ये मतलब हर बार काम आएंगे, 12th क्लास में भी काम आएंगे। अगर एक लाइन एक कर्व पे टेंजेंट है, दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं, तो अगर ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे वो लाइन टेंजेंट है दैट शुड बी द रिपीटेड रूट। अगर मान लो इस कर्व को और इस लाइन को साथ में सोल्व करके क्यूबिक इक्वेशन बन रही है और ये लाइन इस पे टेंजेंट है, अगर क्यूबिक इक्वेशन भी बन रही है तो दो रूट कम से कम रिपीटेड होंगे, तीनों रूट भी रिपीटेड हो सकते हैं लेकिन दो रूट तो रिपीटेड होंगे ही होंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट बनेगी, जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट बनेगी वो पॉइंट रिपीटेड रूट होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये लाइन है और ये कर्व है, दोनों को एक साथ सोल्व किया, अगर क्यूबिक या 4 डिग्री की इक्वेशन भी बन गई, उन 4 डिग्री की इक्वेशन की 4 ही रूट्स हो सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 4 ही रूट्स हो सकते हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था। ठीक है, उन मैक्सिमम 4 रूट्स में से दो रूट्स तो रिपीटेड होंगी ही होंगी, और अगर तभी टेंजेंट बन पाएगी, अगर लाइन टेंजेंट है तो रिपीटेड रूट होना उस पॉइंट पे जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। अब जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल के या पैराबोला के, इसमें अच्छी बात क्या है कि जब हम दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c को और y इक्वल टू 4x को, जब हम इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं, सोल्व करते हैं, तो x में क्वाड्रेटिक बनती है, और क्वाड्रेटिक है और रिपीटेड रूट होना जरूरी है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है डिस्क्रिमिनेंट 0। जैसे डिस्क्रिमिनेंट 0 किया आपने, c इक्वल टू a बाई m आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बाकी चारों पैराबोलास में भी निकाले हुए थे, y इक्वल टू माइनस 4x, ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो c हो जाएगा माइनस a बाई m। ठीक है, x के इक्वल टू 4ay, x के इक्वल टू 4ay, y इक्वल टू mx प्लस c, तो c इक्वल टू माइनस am स्क्वायर। ठीक है, ये बस वहीं से आया हुआ है, इसको इसके साथ सोल्व किया, x में या y में क्वाड्रेटिक बन गई, उसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। ठीक है, ये चारों कंडीशन अपने याद रखते थे। दिस वाज स्लो फॉर्म ऑफ लाइन, स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसमें बस एक नुकसान था स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट में, कि जो स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट होती थी वो सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोलास के लिए लगती थी। ठीक है, ना शिफ्टेड के लिए ना रोटेटेड के लिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मतलब सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला की लगती थी, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती थी। ठीक है, बट खैर चलो। ठीक है, दूसरी चीज हमने की थी स्लो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म बहुत अच्छी फॉर्म है यार। अगर किसी भी, अब ये देखो, अब पॉइंट फॉर्म सबसे इजीएस्ट फॉर्म है टेंजेंट की। ठीक है, इसीलिए मैंने वो टेस्ट में भी डाली थी। ठीक है, मतलब टेस्ट सिलेबस में डाली थी। ठीक है, सी अगर आपको किसी कर्व में पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो वहां पे टेंजेंट निकालना इज द इजीएस्ट थिंग। ठीक है, उससे वो तो मतलब बहुत ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन दे दिया आपको। कोई भी कर्व है, क्योंकि मेरे को उसमें ये भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि कर्व है क्या एक्चुअली में, एक कर्व दे दिया, उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, कर्व पैराबोला हो, एलिप्स हो, कुछ भी हो, सर्कल हो, ठीक है, मेरे को जानने की जरूरत ही नहीं है, भले ही मैंने एलिप्स का कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे दी और बोल दिया ये एलिप्स है, होगा एलिप्स, अपने को फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट दे दिया जो उस कर्व के ऊपर लाई करता है, और बोल दिया कि उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, बस ये सबसे बेस्ट के सिनेरियो है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर और उसी के ऊपर टेंजेंट निकालना। ठीक है, सबसे इजीएस्ट चीज है ये। ठीक है, सीधा सीधा टी इक्वल टू 0 लगानी है, बात खत्म करनी है, अपने को सोचना ही नहीं है क्या कर्व था क्या नहीं था। टी इक्वल टू 0 के फंडे अपने को पता ही है, एक्स के को रिप्लेस करना है एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, और वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन बाई टू से। ठीक है, और अगर एक्स इंटू वाई की टर्म आ जाए तो एक्स वन वाई प्लस वाई वन एक्स बाई टू से, ये अभी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में आनी शुरू हो सकती है ऐसी टर्म, और कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देना, बस ये ऐसे होगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये चीजें करनी है। तो पॉइंट फॉर्म सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। पॉइंट फॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैंडर्ड सर्कल है नहीं है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, शिफ्टेड है, रोटेटेड है, अगर चाहे रोटेटेड हो चाहे शिफ्टेड हो चाहे स्टैंडर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता पॉइंट फॉर्म को। अगर एक पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, अगर एक पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, तो वहां पे सीधा सीधा टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट की इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म की दूसरी अच्छी खासियत ये है
इसको कोई फर्क नहीं गिरता है कि स्टैंडर्ड था सर्कल या मतलब पैराबोला स्टैंडर्ड था, शिफ्टेड था, रोटेटेड था, बस पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करना जरूरी है। समझ में आई बात? समझ में आई आप लोगों को बात? हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये चीज, तीसरा बच्चा पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसी पैरामीट्रिक फॉर्म जैसे पहला है y इक्वल टू 4ax, ठीक है। पैरामीट्रिक में जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो आपको क्या आएंगे, स्लोप और टी में रिलेशन क्या है। जैसे इस पे कोई भी पैरामीट्रिक होगी तो वो क्या होगा, 80 स्क्वायर कोमा 280, ठीक है। तो इस पे जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये कल आपको मैंने सिखाया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2a अपॉन 2at, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी, ठीक है। अगर आप पॉइंट फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन लिखोगे तो आप देखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 बाई टी बन रही थी, ठीक है। ये कल सीखा था ना अपन ने, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करो तो आप जो डी वाई, ये मतलब ये 12th का टॉपिक है वैसे, कि डी वाई बाई डी एक्स हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है। तो इस पे पूरी एक एक्सरसाइज है, वो बाद में करेंगे अपन। डी वाई बाई डी एक्स हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का एक और तरीका है, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन हो तो इट विल बिकम डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो वो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं, सर्कल के केस में, सर्कल के केस में वैसे जरूरत नहीं पड़ती अपने को। जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। इसके ऊपर पैरामीट्रिक क्या होगी, ए कोस थीटा। एक जगह से चीज सीख के ना दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो आप, और वही करना चाहिए मेनली, ठीक है। ए कोस थीटा ए साइन थीटा। अब मेरे को पता लग गया, अगर मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो मेरे को पता लग गया कि अब डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म निकालना है। अगर इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है मेरे को, थीटा इज द पैरामीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बन जाएगा माइनस ए, सॉरी, डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा ए कोस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। तो बस ये बन जाएगा माइनस कोट थीटा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, ठीक है, कहां तो आप क्या करते, टी इज इक्वल टू 0 लगाते, पूरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ए कोस थीटा ए साइन थीटा। अब ये अपन ने सर्कल में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं पड़ती थी। टी इज इक्वल टू 0 लगाया तो सीधा सीधा इक्वेशन आई, फिर y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख के टेंजेंट की स्लोप निकाल ली, ठीक है। बट अब मैंने यहां से सीख लिया कि डी वाई बाई डी, वहां यहाँ पे टी पैरामीटर है पैराबोला में, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करता हूं मैं। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा करूंगा मैं, बस यही चीज करनी है, ठीक है। वहां से सीखी चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, सीधा सीधा लॉजिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी मैं पैरामीटर और स्लोप ऑफ टेंजेंट में रिलेशन निकाल सकता हूँ। पीछे भी मैंने यही किया, पैरामीटर और स्लोप ऑफ टेंजेंट में रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। एम इज गुड 1/3 और एक्स के इज गुड 4ay था, तो इस वाले पैराबोला के लिए 280 कोमा 80 स्क्वायर होता है, तो आप देखोगे एम इज गुड टी आ जाएगा, डी वाई बाई डी के अपॉन डी एक्स बाई डी टी करोगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी ज्यादा यूज होती है, ठीक है, कि हर पैराबोला के लिए आपको एम और टी में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। पता क्या होना चाहिए, बस मेथड पता होना चाहिए। एक और मेथड पता आपको, फिर आप बड़ी इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं भी ये सब चीजें याद नहीं रखता हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत साल हो गए पढ़ाते, क्योंकि ऑन स्पॉट बड़ी इजिली निकाल सकते हैं। बस डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करना है, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म थोड़ी एक जैसी है, बस पैरामीट्रिक फॉर्म में थोड़ा सा ये है कि पैरामीट्रिक फॉर्म सिर्फ स्टैंडर्ड वाले केस के लिए लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जो पैरामीट्रिक गिवन होती है वो ज्यादातर स्टैंडर्ड वाली उसमें ही गिवन होती है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड पैराबोला होगा तभी मैं पैरामीट्रिक फॉर्म उसके लिए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं टी इक्वल टू 0 वहीं पे लगेगी ज्यादा, जबकि पॉइंट फॉर्म में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई भी कर्व हो उसके ऊपर बस पॉइंट लाइक करता हूँ, ठीक है। अब कुछ एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये थोड़ा सा नया टॉपिक हो गया एक तरह से, ये तो अभी तो पिछला डिवाइस कर रहे थे अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 2,3, ठीक है। अब 2,3 को अगर आप कर्व में सेटिस्फाई करके देखोगे तो आप देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 2,3 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? सर कर
कर रहा है, तो ये यानी कि 2,3 कर्व के ऊपर लाई करता है। अब अगर कोई भी पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है तो टेंजेंट कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा t इक्वल टू 0 लगाओ, बात खत्म हो गई। करो फटाफट सॉल्व, कर दो सॉल्व, इक्वेशन बता दो। अब इसमें मेरे को ना सिंप्लीफाई करना है कर्व को, ना मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है कि कर्व कैसा है, बस पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करते हैं, इस पे टेंजेंट बनाइए, बस बात खत्म। t इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो पैराबोला ही है, और आप देख के बता सकते हो कि ये कैसे वाला पैराबोला है, शिफ्टेड, रोटेटेड या स्टैंडर्ड, देख के बता सकते हो क्या? कौन सा पैराबोला होगा यार ये, शिफ्टेड, रोटेटेड या स्टैंडर्ड? भाई बताओ यार क्या होगा, ये नहीं बता सकते, चलो ये भी चार चार ऑप्शन है, शिफ्टेड, रोटेटेड, स्टैंडर्ड या इक्वेशन देख के नहीं बता सकते, क्या चीज होगा? अरे गैस ही मार दो कोई। अरे शिफ्टेड होगा, शिफ्टेड होगा, एक्स में क्वाड्रेटिक को या वाई में क्वाड्रेटिक को, हमेशा शिफ्टेड पैराबोला ही बनता है। अगर इधर में वाई स्क्वायर कर देता ना, फिर ये रोटेटेड हो जाता, क्योंकि ये फिर एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं मान सकता मैं, वाई स्क्वायर भी टर्म आ रही है, अभी तो वाई को एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो ये शिफ्टेड ही होगा, ठीक है। वो शिफ्टेड चारों में से कोई भी बन सकता है, बट दिस विल बी द केस ऑफ शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। एक्स में क्वाड्रेटिक होती है या वाई में क्वाड्रेटिक होती है, हमेशा शिफ्टेड पैराबोला ही बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। इक्वेशन बताओ। हाँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है मुस्कान, सही है, ठीक है। भाई बाकी सब सोल्व नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, एक ही बच्चे ने आंसर दिया सिर्फ। गुड माने था, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 आनी चाहिए इक्वेशन, सीधा सीधा t इक्वल टू 0 लगा के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक और तरीका भी कर सकते थे, चलो ये तो कर ही सकते थे, ये तो वैसे तो यही करना चाहिए था, बट मान लो मेरे को स्ट्राइक नहीं करता, स्ट्राइक मतलब अगर मैं ऑब्जर्व नहीं करता कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है, ठीक है, बस बोल दिया कि 2,3 से टेंजेंट पास करती है। अब 2,3 से टेंजेंट जब भी किसी पॉइंट से टेंजेंट पास करती है ना, तो उसका एक फिक्स मेथड बताता हूं आपको, वो आप वैसे कर सकते हो। इक्वेशन मान लो टेंजेंट की y इक्वल टू mx प्लस c, चाहे ये एक्सटर्नल पॉइंट भी होता तब भी ये मेथड काम कर जाएगा। ये वाला मेथड तो अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है तभी काम करता है, ठीक है, वो तो हमने लगाया। लेकिन ये जो अभी मेथड है सेकंड मेथड, ये हर बार काम कर जाएगा अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लाई नहीं भी करता, अगर टेंजेंट बस उससे पास करिए तब भी काम कर जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये पैराबोला है 2,3, अगर यहाँ पे भी होता तो आप t इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते थे, फिर जो मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काम कर जाता। अगर आपको पता है ना कि टेंजेंट किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो आप क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन मान लो y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे को मालूम है ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो, हमेशा ट्रू रहेगी ये चीज, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई टेंजेंट किसी पॉइंट से पास करती है, अब मेरे को ये नहीं पता कि पॉइंट लाई करता है कर्व पे या नहीं, या फिर मैं सोचना ही नहीं चाहता लाई करता है कि नहीं है, ठीक है, मैं सीधा सीधा ही सोल्व करना शुरू कर देता हूँ। अगर टेंजेंट किसी पॉइंट से पास करती है तो टेंजेंट की इक्वेशन मानो y इक्वल टू mx प्लस c। अब वो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ, अब ये 2,3 जो है ये इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो बन जाएगा 3 इक्वल टू 2m प्लस c हो जाएगा 3 माइनस 2m। पूरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप एक वेरिएबल की टर्म में लिख दो। अब ये पूरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई m की टर्म में, पहले दो वेरिएबल थे m और c, उसमें से भी मैंने एक वेरिएबल हटा दिया, जो आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन था उसको सेटिस्फाई करवाया,
और एक पॉइंट हट गया, मतलब एक वेरिएबल हट गया। अब बचा सिर्फ एक वेरिएबल। अब देखो, अब ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, अब ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस कर्व। बस दोनों का एक साथ सोल्व कर दो। दोनों का एक साथ सोल्व करके क्या करेंगे बता सकता है कोई? अभी आपको मैंने डिस्कस कर ली ये चीज कि दोनों का एक साथ सोल्व करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या है। अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो दोनों का एक साथ सोल्व करके मैं क्या बोल सकता हूँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सी, दोनों के एक साथ सोल्व करोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर आप दोनों को एक साथ सोल्व करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, ठीक है? तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे आप दोनों को एक साथ सोल्व करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही आपके पास m की वैल्यूज आ जाएंगी। अब जैसे मैं इसको सोल्व कर ही देता हूँ, m + 3x - 2m। जब भी कोई टेंजेंट किसी पॉइंट से पास करती हो ना, y = mx + c टेंजेंट मानो, एक्सटर्नल पॉइंट सेट कराओ, c को हटाओ, फिर जो टेंजेंट की इक्वेशन आई m की टर्म में उसको कर्व के साथ सोल्व कर दो, ठीक है? कर्व कैसा भी हो ये मेथड काम कर जाएगा। ये बन गई इक्वेशन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो, क्योंकि ये टेंजेंट है, दो ही रूट्स हो सकती है इसकी, तो डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी 0, ठीक है? एक से वेट करो। तो जब दोनों को एक साथ सोल्व किया, अब इसका एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है? वही ये लाइन अगर टेंजेंट है तो रिपीटेड रूट होना जरूरी है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 + m का होल स्क्वायर b² - 4 × c, तो -8m = 0। तो जब इसको करोगे सोल्व तो 4 + m² + 4m - 8m = 0, m² - 4m + 4 = 0, ये बन जाएगा m - 2 का होल स्क्वायर = 0, तो ये बन जाएगा m = 2। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट होता ना, ये एक रूट इसलिए आई है क्योंकि पॉइंट 2,3 यहाँ पे है, तो अगर पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो एक ही टेंजेंट बनेगी। अगर बाई चांस एक्सटर्नल पॉइंट होता ना तो इस क्वाड्रेटिक की दो रूट्स आती, दो टेंजेंट बन सकती, बट वो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये मैंने आपको सर्कल के केस में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकालने का ये सबसे अच्छा मेथड है। y = mx + c टेंजेंट मानो, c को m की टर्म में लिखो, उसको कर्व के साथ सोल्व कर दो और डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? हमेशा यही मेथड अपन लगाते रहते हैं। कोई डाउट? अगर आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन एक वेरिएबल की टर्म में है ना, तो वो सबसे मतलब कंफर्टेबल पोजीशन अपने लिए, ठीक है? टेंजेंट की इक्वेशन अगर एक वेरिएबल की टर्म में है तो उसको कर्व के साथ सोल्व करके एक वेरिएबल निकाला जा सकता है, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो दोनों मेथड आपके ध्यान में रहने चाहिए। ये सेकंड वाला मेथड, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। ये फर्स्ट वाला मेथड आपको इजीली कर देगा, बट ये तभी तक लिमिटेड है जब पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करे। सेकंड वाला चाहे कर्व के ऊपर लाई करे चाहे ना करे, चाहे एक्सटर्नल पॉइंट हो, हमेशा ट्रू बैठ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस y² + 3y + 2 हैविंग स्लोप 1। अब आपको स्लोप गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस पैराबोला हैविंग स्लोप 1। ऐसा पैराबोला निकालना है जिसकी स्लोप 1 है, ठीक है? तो बस 1 है तो क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या माने अपन, बताओ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या एज्यूम करें? y = mx + c, तो m तो 1 गिवन है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बन जाएगी? x + c। x + c, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये टेंजेंट आ गई, ये कर्व आ गया। अब इसके आगे आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करें, क्या करें, सोचो। अब टेंजेंट में कितने वेरिएबल हैं? एक ही तो वेरिएबल है टेंजेंट में, x + c। सिंपली m तो गिवन ही था 1, तो एक वेरिएबल है ना। तो जब एक वेरिएबल होता है तो क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक वेरिएबल है तो क्या कर सकते हो आप? एक वेरिएबल है तो सीधा सीधा, हाँ दोनों सॉल्व। बिल्कुल, सोल्व करो और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो। कर दो इसको सोल्व यार।
दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करो और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, करो सोल्व। दोनों को एक साथ सोल्व कर दो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो। सी की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, थोड़ा सा मे बी -1 आ रही है, 1 आ रही है, देखो एक बार। आई गेस सी के लिए -1 आ रही होगी, मैंने तो चेक करो फिर। ये बाकी सबकी भी आ रही है कि नहीं आ रही? सोल्व करो यार क्वेश्चंस, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सी की वैल्यू -1 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जब जाप और मान्यता तुम दोनों एक बार फिर से क्रॉस चेक करो, सी की वैल्यू -1 आ रही होगी, ठीक है। सोल्व करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करो, कुछ गलती किया होगा, ठीक है। हाँ हाँ निधि ठीक है, बिल्कुल सी की वैल्यू -1, ठीक है। ओके, अब देखो बस सी के -1 आ जाएगी तो टेंजेंट बन जाएगी y इक्वल टू x - 1, ये टेंजेंट बन जाएगी y इक्वल टू x - 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two tangents are drawn from the point -2, -1. Two tangents are drawn from the point -2, -1 to the parabola y is equal to 4x. To the parabola y is equal to 4x. Find the angle between those tangents. Find the angle between those tangents. ठीक है। Two tangents are drawn. अब वो two tangents बोल रहे तो मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट ही होगा पक्के से, तभी दो टेंजेंट्स बन रही है, ठीक है। तो -2, -1। अब ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं। एंगल तो बाद में देख लेंगे, दोनों की स्लोप आ गई तो एंगल तो निकाल ही लेंगे अपन। तो मेन तो अपने को दोनों की स्लोप निकालनी है बस, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, वहां से दो टेंजेंट्स बना रहे हो, तो कैसे सोल्व करेंगे बस ये आपको पता ही है। कैसे सोल्व करोगे इसको बताओ, पहला स्टेप बताओ चलो इसका। इक्वेशन लेट कर लेंगे टेंजेंट हाँ, y इक्वल टू mx प्लस बिल्कुल गुड, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c c की वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट हाँ सेटिस्फाई। बिल्कुल पॉइंट सेट से करेंगे तो ये बन जाएगा -1 इक्वल टू -2। अब ये वाला मेथड तो आपको रट ही लेना है, हर बार यूज होना है, ठीक है। c इक्वल टू 2m - 1, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आना है तो यही काम करना है, y इक्वल टू mx प्लस 2m - 1, ये बन गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। अब क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व। साइमल्टेनियस। अब मैं ट्राई करूंगा यार, मैं x में क्वाड्रेटिक बना लूं, मतलब x को एलिमिनेट कर दूं, क्योंकि y को एलिमिनेट करूंगा सबका स्क्वायर करना पड़ेगा और मेरा इतना मेहनत करने का मन नहीं अभी, ठीक है।
तो व्हाट वी विल डू, y प्लस 1 माइनस 2m अपॉन m, x है ये, तो मैं x को ये पुट कर दूंगा, ठीक है। क्यों y का स्क्वायर करूं तीनों टर्म्स का मैं फालतू में, है ना। वो तो 4 इंटू वाई प्लस वन, किसी में भी क्वाड्रेटिक बना लूँ, डिस्क्रीमिनेंट जीरो ही तो करना है, ठीक है, अपॉन m। तो बस ये बन जाएगा एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस 4 माइनस 8m। तो सब कुछ इस तरफ जाएगा, तो एम वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। बस इसका डिस्क्रीमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो, डिस्क्रीमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए है m और c है दिस, ठीक है। इसको 0 करो, m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सोल्व कर लो, बस m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों टेंजेंट की स्लोप आ गई। अगर इक्वेशन पूछी होती तो मैं इक्वेशन भी बता देता, अब दोनों की स्लोप आ गई तो एंगल भी बता सकता हूँ। पहले तो दोनों की स्लोप्स निकालो, इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करो, m की स्लोप्स बताओ क्या क्या आएंगी, m की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, करो सोल्व, करो सोल्व इसको। m की वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। आई किसी की स्लोप सही, हाँ ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो यार, नहीं आ रही स्लोप, नहीं आ रही। सर आ रही है बस। करो सो। हाँ बिल्कुल माने तो सही है। अब इन दोनों के बीच में एंगल भी निकाल दो, वन और माइनस हाफ आएगी स्लोप, बिल्कुल जिनकी भी वन और माइनस हाफ आ रही है, एम की वैल्यूज सही है। हाँ मुस्कान दिव्या सही है, गुड मान्यता, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल निकाल दो बस, एम टू माइनस एम वन और वन, tan थीटा क्या होता था, मॉडुलस ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। बस ये सोल्व कर लो, खत्म बात, ठीक है। तो टेंजेंट्स के बारे में बस इतनी चीजें भी आपको बताना, तो आपका काम चलता जाएगा हर कॉनिक में, ठीक है। बार बार टेंजेंट्स को टॉपिक आता जरूर है, ठीक है, सिर्फ स्लो फॉर्म चेंज होती रहती है, हर बार सी ए और एम में रिलेशन चेंज होता रहता है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में कोई चेंज नहीं है ना। हाँ गलती से इंटरनेट कनेक्शन आ गया, तो 45
45 क्या है ये मान्यता, ये 45 तो नहीं आ रहा, tan थीटा 3 आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल 3 आ रहा है, मतलब tan थीटा 3 आ रहा है, तो अपन सोल्व नहीं कर सकते उसको, बस एंगल हो जाएगा tan थीटा 3 आ रहा है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 3, ये आएगा सीधा सीधा। यही आ रहा है क्या बाकी सबका भाई, यही आ रहा है क्या, आया किसी का सॉल्व हुआ? हाँ ठीक है। तो यार टेंजेंट्स के बारे में यही है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनानी है उसका कंसेप्ट हर जगह सेम रहेगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c माना, एक्सटर्नल पॉइंट सेटिस्फाई करवाया, c को m की टर्म में लिखा और सॉल्व कर दिया, बस ठीक है। चलो फिलहाल इतने ही यार, टेस्ट अच्छे से करना और जितना बताया है उतना ही करना बस, ठीक है। जो टॉपिक कॉम्पिटिटिव वाले करने हैं वही करना, ज्यादा फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू इन द सेंस जब जेई का एग्जाम होगा तब करना, बट अभी मत करो, ठीक है। चलो ठीक है यार, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कल मिलते हैं अपन, कल आप लोगों का वाइवा होगा, ठीक है, तो सबको आना जरूरी है ना। कल वाइवा लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ओके। Thank you, sir.